हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दिस वीडियो। आज हम सॉल्व करेंगे 16.6 जो कि प्रोबेबिलिटी की है और चैप्टर 16 होगा स्टैटिस्टिक्स का। सो उसी से ये एक्सरसाइज है। अब देखिए, सबसे पहले हम कंसेप्ट देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी देखिए, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, इट इज अ मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। अनसर्टेनिटी, अब अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? जो चीज सर्टेन नहीं है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि हम इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। सो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, उसके पहले हम इसका कंसेप्ट देखें। अनसर्टेनिटी का मतलब चांस, ठीक है। आपने सुना होगा कि जब दो टीम, फॉर एग्जांपल दो टीम के बीच में क्रिकेट मैच हो रहा है, तो कभी कभी हम ये कहते हैं कि इंडिया के विन करने की प्रोबेबिलिटी है वो 80% है या 90% है। तो ये जो 80 और 90% की हम बात करें, चांस है, क्योंकि हम गारंटी से नहीं कह सकते कि दो टीमों में से कौन सी टीम विन करेगी या नहीं जीतेगी, बट कुछ सर्कमस्टांस को देखकर हम कह सकते हैं कि यस, नाउ द चांसेस ऑफ द विनिंग ऑफ दिस टीम इज 80%। तो इस तरह की बात जो होती है वो प्रोबेबिलिटी में की जाती है। जनरली हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जैसे मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, इट मे बी, ठीक है। जैसे हम क्लाइमेट कंडीशंस देख के कह सकते हैं कि टुडे इट मे रेन, ठीक है। तो इट मे बी, या हम कह सकते हैं इट मे हैपन, है ना, इट मे हैपन, या हम कह सकते हैं चांसेस, कि किसी बात के होने के क्या चांसेस हैं, किसी इवेंट के होने के क्या चांसेस हैं। तो ये सारी चीजें इस तरह की, ये किस पे बेस होती हैं? गैस पे। मतलब कि गारंटी से हम कुछ भी नहीं कर सकते, बट फिर भी हम कुछ गैस करते हैं कि कितना परसेंट चांस किसी बात के होने या न होने का है। तो बस यही चीज हम स्टडी करते हैं प्रोबेबिलिटी में। और जहां तक फॉर्मूले की बात होती है तो हम एक्सरसाइज में देखेंगे। चलिए, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 16.6 का, ठीक है, कोरडवा की बुक से। A coin is tossed twice, write its sample space। सबसे पहले देखें, coin is tossed twice है, तो coin में कितनी साइड्स होती हैं? दो साइड। अगर एक बार टॉस किया है तो इसके दो आउटकम होंगे, यानी कि हेड और टेल। अगर coin को दो बार टॉस किया है तो 2 power 2 यानी कि 4 हो जाएंगे। इसी तरह से एक जनरल फॉर्मूला बनता है 2 power n। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स, यानी एक coin को आपने कितनी बार टॉस किया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम दो बार टॉस कर रहे हैं, ट्वाइस लिखा ना, ट्वाइस, तो हम क्या करेंगे? 2 power 2 4 लेंगे इसमें, ठीक है। ये सारी चीज आपको आंसर में नहीं लिखनी है, मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाया है, ध्यान से देखिए। सो ट्वाइस, राइट इट सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में क्या होगा? हम सैंपल स्पेस को इस तरह से मेंशन करेंगे, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, ये करली ब्रैकेट लेते हैं, इसमें हम सैंपल स्पेस में हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। जैसे देखिए, दो कॉइंस टॉस किए, हो सकता है दोनों पे हेड आ गया, हो सकता है टेल आ गया, या फिर फर्स्ट कॉइन पे हेड आ गया, सेकंड पे टेल। इसका उल्टा क्या होगा? फर्स्ट पे टेल और सेकंड पे हेड। तो आपने देखा ये टोटल 4 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4, और ये कहां से आया? 2 power 2 4 से। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो आपको इतना ही लिखना है, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू दिस, कोमा लगा के आपको सेपरेट करना है। और अंदर ये जो चारों वैल्यूज हैं, ध्यान से देखिए, ये जो चारों वैल्यूज मैंने लिखे हैं, इनको हम कहते हैं सैंपल पॉइंट्स। हालांकि ये पूछा नहीं है, बट फिर भी नेक्स्ट क्लासेस में आपके ये टॉपिक्स आ जाएंगे 8th 9th और 10th में। तो इसका आंसर क्या होगा? ये HH TH, ये जितना भी कुछ मैंने लिखा है इसको आपको मेंशन कर देना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखें। यह कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स इन विच हेड इज ऑब्टेन्ड 52 टाइम्स। ऑन टॉसिंग द कॉइन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड अ टेल। अब देखिए, इसके अंदर हमें 100 टाइम्स टॉस करने के बाद 52 टाइम्स हमें क्या मिला? हेड। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सबसे पहले हेड की, तो हम मेंशन करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हेड। तो ये होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, ठीक है। सो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। तो फेवरेबल केस क्या हुए? मतलब कि कितनी बार हमें हेड मिला 100 में से। सो ये मिला 52। टोटल केस कितने में? 100, क्योंकि हमने 100 टाइम टॉस किया। इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 13, और ये हो गया, सॉरी, ये हो गया 25। सो आंसर होगा 13/25। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर है, स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है,
प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन का आंसर 1 से बिगर नहीं होता। ठीक है, ये मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं, आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। जो भी मैं बोल रहा हूं इस वीडियो में 1 से बिगर नहीं होता, और 1 हो सकता है या 0 भी हो सकता है, और 0 और 1 के बिटवीन हो सकता है। सो अल्टीमेटली ये 0 से 1 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी। सो टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 माइनस हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, सो ये होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड, दैट इज 1 माइनस 13/25। जब एलसीएम लेंगे हम तो हमारे सामने ये सिचुएशन आएगी। देखिए, तो एलसीएम लेना आपको आता है अच्छे से, यहां पे इसकी डिटेलिंग जरूरी नहीं है। ये हो जाता है 12/25। सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा 12/25। देखिए बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। थर्ड क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 5 एंड एन ऑड नंबर। सो फर्स्ट का आंसर देखिए, इसका सैंपल स्पेस हम लिख लेते हैं पहले। ठीक है, सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस में 6 पॉइंट्स होंगे, क्योंकि डाई जो है उसमें 6 नंबर्स होते हैं। आपने बहुत लूडो खेला होगा, लूडो और स्नेक एंड लैडर जैसे गेम्स में। ठीक है, अब देखिए, अच्छा फर्स्ट तो यहां से शुरू करते हैं अपन। अब नंबर 5 आएगा। सो हम यहां देख सकते हैं नंबर 5 तो एक ही बार आ रहा है। ठीक है, सो ये क्या होगा, P और मेंशन करेंगे नंबर 5 इज इक्वल टू 1/6। देखिए डाई के केस में डिनोमिनेटर में हमेशा 6 आएगा, याद रखना। एक डाई का क्वेश्चन है तो नीचे 6 ही आएगा, है ना। ऊपर जो फेवरेबल केस है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होंगे। तो हमें 5 का पता करना है, 5 हमारे पास एक ही है। और सेकंड क्वेश्चन है ऑड नंबर, एन ऑड नंबर। देखिए ऑड नंबर क्या क्या होंगे, सबसे पहले ऑड नंबर ही हम स्पेसिफाई कर देते हैं। ऑड नंबर, तो ऑड नंबर्स जो हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, एक तो 1 है, 3 है और 5 है। सो कितने, 3 ऑड नंबर। इस तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे हम, एन ऑड नंबर। देखो क्या होगा, नीचे तो आएगा 6 डिनोमिनेटर में। आपको ये याद रख लेना अच्छे से कि अगर एक डाई का क्वेश्चन है तो 6 आएगा, 2 का है तो 36 आएगा। अब ऊपर फेवरेबल केस लिखेंगे, तो फेवरेबल केस तो 3 हुए ना, क्योंकि 3 हमारे पास ऑड नंबर आए। सो डिवाइड करने पे क्या आता है, 1/2। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो 1/6 और सेकंड का होता है 1/2। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा हुआ ये, 3। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 to 10 इज अ प्राइम नंबर। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर सिर्फ खुद से डिवाइड हो। सो सबसे पहले 2 आता है, फिर 3, 5, 7। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 4, 6 नहीं होगा, 8, 9, 10 भी नहीं होगा। अब हम इसका आंसर यहां देंगे, प्रोबेबिलिटी और क्या होगी, प्राइम नंबर इज इक्वल टू, देखिए नीचे आएगा टोटल केस, क्योंकि हमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर मिले हैं, तो टोटल केस तो 10 हो गए ना, क्योंकि हम कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे टोटल पॉसिबिलिटी 10 होगी। अब फेवरेबल केस में क्या आएगा, प्राइम नंबर्स कितने हैं। ऊपर यहां पर हमने लिखा है सैंपल स्पेस में प्राइम नंबर्स 4 हैं। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होता है, 2/5। देखा आपने कितना आसान हुआ। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से देख लेना है। फिफ्थ क्वेश्चन में 100 tickets of a lottery were sold and there are 5 prizes on these tickets. If Asha has purchased 1 lottery ticket, what is the probability of her winning a prize? ठीक है, देखिए, सो इसमें हमें फाइंड करना है कि अगर आशा एक लॉटरी टिकट परचेज करती है तो उसके विनिंग के यानी जीतने के क्या चांसेस होंगे कि उसकी लॉटरी निकल जाए। ठीक है, सो यहां पे लिखा है कि उसमें देयर आर 5 प्राइजेस। ओके, 5 प्राइजेस हम इसमें मेंशन कर देते हैं। देयर आर, यहां पे टाइप नहीं हुआ, देयर आर 5 प्राइजेस, जस्ट वेट। चलिए, क्वेश्चन में उस वक्त टाइप नहीं हुआ था तो यहां पर हम देखिए ये मेंशन कर देते हैं 5। ठीक है, देयर आर 5 प्राइजेस ऑन दीज टिकट्स। इसका मतलब वो 5 चांसेस हैं जिनसे आशा को टिकट मिल सकती है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग, ठीक है, मेंशन कर देंगे
प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग। देखिए टोटल केसेस कितने हैं? 100, क्योंकि टोटल 100 टिकट्स है ना, 100 टिकट्स बेचे गए और उनमें से जो 5 है वो विनिंग वाले हैं। सो काफी सिंपल हो गया, देखो 5 से कट कर दो, ये हो गया 1 और ये 20। सो इसका आंसर हो जाएगा 1/20। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिए 1/20। ठीक है। 6th क्वेश्चन देखो, इन अ क्लास ऑफ 13 स्टूडेंट्स 6 आर बॉयज एंड रेस्ट आर द गर्ल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट सेलेक्टेड इज अ गर्ल। क्या हुआ देखिए कि 13 स्टूडेंट्स में से 6 बॉयज हैं और बाकी गर्ल्स हैं, तो ऑब्वियसली 7 गर्ल्स होंगी और सेलेक्टेड जो है वो गर्ल्स है। सो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स 13 minus 6 that is 7 और probability student selected is a girl, probability of that student is a girl is equal to, देखिए टोटल केस कितने में, जब हमने एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया तो 13 में से किया, सो टोटल केस तो नीचे आ गया 13, और फेवरेबल केस में हमें क्या चाहिए, सिलेक्टेड स्टूडेंट गर्ल होना चाहिए, तो नंबर ऑफ गर्ल्स यहां पे आ जाएंगी। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा 7/13। देखिए 7th क्वेश्चन, डाई इज थ्रोन ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, एन ऑड नंबर एंड अ नंबर ग्रेटर देन 3। ओके, ये भी बाय मिस्टेक प्रिंट हुआ, देखिए ट्वाइस नहीं है, ये वंस है। ठीक है, ओके, सो इस क्वेश्चन में वंस ही लिखा है ना, डाइस थ्रोन वंस, तो अगेन ये बाय मिस्टेक ये टाइप हुआ है। देखिए यहां पर हम लिखेंगे वंस का मतलब एक बार। ठीक है, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। एक डाई को हमने एक बार थ्रो किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लें हम। देखिए सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। अब फर्स्ट केस में इवन नंबर, सो हम देखते हैं इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 4 6। 8 नहीं लिखना आपको, क्योंकि डाई में 6 के बाद कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। देखिए एक डाई का केस है तो डिनोमिनेटर में 6 आएगा, और फेवरेबल केस में हमारे पास 3 इवन नंबर आ गए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। राइट, इस तरह से सेकंड जो है उसमें लिखा है ऑड नंबर। चलिए तो पहले ऑड नंबर लिखते हैं, कौन कौन से हैं। ऑड नंबर्स क्या होंगे, 1 3 एंड 5। सो इसके लिए भी आंसर हम मेंशन करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। अगेन डिनोमिनेटर में 6 आएगा, यहां पर भी ऑड नंबर 3 है। ठीक है, 1/2 आंसर हुआ। सो ये याद रखना आपको कि डाई के केस में जो इवन नंबर है वो 3 है, ऑड नंबर भी 3 है, और लकीली प्राइम नंबर्स भी 3 है, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। ठीक है, थर्ड में क्या पूछा है, थर्ड में पूछा है अ नंबर ग्रेटर देन 3। देखिए नंबर ग्रेटर देन 3 कौन कौन से हैं, नंबर ग्रेटर देन 3 आर, तो हमें 3 को इंक्लूड नहीं करना, 4 5 6, तो फिर से 3 आ गए। ठीक है, सो ये क्वेश्चन कौन सा, 7th क्वेश्चन है ना। अब हम मेंशन कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 3, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। सो टोटल केस तो 6 हो गए, और फेवरेबल भी यहां पे फेवरेबल 3 हुए, 4 5 एंड 6, देखिए तीनों नंबर। सो अगेन प्रोबेबिलिटी 1/2, तो इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स जो हैं उनका आंसर है 1/2, यानी हाफ, तीनों का आंसर सेम है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन देखिए, अ बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल। सो देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 6 + 5 = 11, और हमें ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो मेंशन करेंगे यहां पे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है, 5। सो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, टोटल जो बॉल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो हम डिनोमिनेटर में मेंशन करेंगे, कितना हुआ, सॉरी ये हुआ 11,
और ब्लैक बॉल चाहिए तो फेवरेबल केस क्या होगा, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स यहाँ पे होगी 5। सो काफी सिंपल होगा, इसका आंसर डायरेक्ट 5/11 ही हो जाएगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं। टू कॉइन्स आर टॉस सिमिल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल्स। तो ये वही कंसेप्ट आ गया जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। देखिए सैंपल स्पेस लिखते हैं हम, सैंपल स्पेस क्या हुआ, ये 2 पावर 2 होगा क्योंकि इसमें 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया है। सो दोनों एक ही बात है, या तो एक कॉइन को हम 2 बार टॉस करें या 2 कॉइन्स को एक बार। देखिए HH TT HT और TH 4 हो गए। फर्स्ट पार्ट देखिए 2 टेल्स, ठीक है। सो 2 टेल्स के हम केस लिख लेते हैं, पहले यहीं से देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, चलिए हम देख लेते हैं ना 2 टेल्स। देखिए 2 टेल्स देखिए कहां कहां आ रही है, 2 टेल्स सिर्फ एक ही केस में यहां पे, तो एक ही फेवरेबल केस हुआ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, देखिए क्या होगा, टोटल केस तो 4 रहेंगे जैसा कि यहां पे दिख रहा है। देखिए 1 2 3 4 है यहां पे सारे, और 2 टेल सिर्फ एक ही कंडीशन में आ रहे हैं, दोनों टेल, क्योंकि दोनों कॉइन्स पे टॉस, दोनों कॉइन्स पे टेल आएगा तो वो एक ही केस हो सकता है। प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई। सेकंड क्वेश्चन है नो टेल। देखिए नो टेल का मतलब वो केस देखिए जिनमें टेल नहीं है, ठीक है। सो नो टेल का मतलब दोनों में हेड आएगा, ठीक है। नो टेल्स इक्वल टू नहीं लगाएं, कॉर्नर लगा दें। नो टेल का मतलब HH, क्योंकि इसमें कोई भी टेल नहीं है। बाकी आप केस लेंगे तो उनमें एक टेल आ रहा है, लेकिन यहां ये एक ऐसा केस है जिसमें एक भी टेल नहीं मिल रहा आपको। सो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी नो टेल्स। डिनोमिनेटर में 4 होगा और न्यूमरेटर में 1 होगा। सो ये आंसर हुआ 1/4। वेट, 1/4 इसका आंसर हुआ, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे ज्यादा इजी तो एक्सरसाइज आपको कोई लगेगी नहीं, ठीक है ना, पूरी बुक में। ये देखिए 10th question, from a set of 12 cards numbered from 1 2 3 and so on, 1 is drawn. What is the probability that a number is a multiple of 3? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मल्टीपल ऑफ 3, सो सबसे पहले हम मल्टीपल ऑफ 3 फाइंड करते हैं। देखिए मल्टीपल ऑफ, आज मेरी राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं आ रही है, मल्टीपल, फिर भी कोशिश कर रहा हूं मैं। मल्टीपल ऑफ 3, देखिए कौन कौन से नंबर्स हैं, ध्यान रखना है 12 से ज्यादा नहीं होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 15 तो लिखना ही नहीं है ना, क्योंकि कार्ड ही 12 तक हमारे पास, 12 तक। चलिए देखते हैं हम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू, देखिए टोटल कितने नंबर्स हैं 12, डिनोमिनेटर में लिखेंगे। न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, जो 3 के मल्टीपल्स हैं, यानी जो फेवरेबल केस है। सो यहां पे 4 नंबर्स आ गए, ये दिख रहे हैं आपको, 3 6 9 4 नंबर्स आ गए। कैंसिल कर देंगे हम, 1/3 आंसर हो गया, सिंपल, 4 से कैंसिल हो रहा है ना ये। सो 10th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1/3। ओके, और ये रहा 11th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, वरुण थ्रोज अ डाई एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, सो सैंपल स्पेस लिखते हैं, सैंपल स्पेस, देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन 4, सो ये भी मेंशन करते हैं नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, यही मेंशन करते हैं, नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो कौन से होंगे, ये देखिए, यानी 4 और 4 से बिगर नंबर, तो 4 5 एंड 6, ये तीनों नंबर्स हो गए ना, 4 से स्मॉलर नहीं लेना अपने को, ठीक है। सो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इस सिंबल का आप ध्यान रखें, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। नीचे क्या आएगा, डाई को एक बार थ्रो किया है, ठीक है, तो 6 आएगा, क्योंकि 6 कैसेज होते हैं, और 4 और 4 से बिगर 3 नंबर्स हैं ऐसे। सो ये प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। उसके बाद में सेकेंड पार्ट देखिए क्या करे, सेकेंड पार्ट है नंबर लेस देन 3, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 3, राइट।
यहाँ पे भी इक्वल टू लगेगा, नंबर लेस देन इक्वल टू 3। सो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर्स जो हैं वो 3 और 3 से लेस देन, देखिए कौन से हैं, 1 2 3, 3 हो गया, 3 से लेस हो गया। सो ये प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी नंबर लेस देन इक्वल टू 3 इज इक्वल टू फेवरेबल 3 केस हो गए और टोटल 6 हो गए वही, तो अगेन प्रोबेबिलिटी 1/2। लकीली दोनों के आंसर सेम। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, नंबर 5। सो इसमें तो कुछ भी नहीं है बेटा, ये तो 1 सेकंड का आंसर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 5 हम लिख देते हैं गेटिंग 5, ठीक है, गेटिंग 5। देखिए टोटल केस तो 6 है, अब 5 तो एक ही होता है ना। सबसे ऊपर देखिए फर्स्ट पार्ट में, इसमें 5 कहां रहा हमारा, ये रहा, ठीक है, तो ये तो एक ही केस हुआ। सो ये आंसर क्या हो गया, 1/6। सो इसके आंसर्स होंगे 1/2, 1/2 एंड 1/6। ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हुए। सो इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स, और आई होप कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा ना कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है और किस तरह से मेजर करते हैं। अब लास्ट में चलिए एक सीक्रेट में रिवील कर देता हूं कि प्रोबेबिलिटी के जो आंसर्स हैं, ठीक है, उन आंसर्स में से कभी भी वैल्यू 0 से लेस नहीं होगी, यानी ये केस नहीं होगा, और 1 से बिगर नहीं होगी कभी भी। ये दो आंसर अपने कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि 1 से बिगर होने का मतलब मोर देन 100%, जो कि कभी नहीं होता। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 100% हो सकती है और मिनिमम 0 से कम यानी कि नेगेटिव कभी नहीं होगी। सो अल्टीमेटली आप नंबर लाइन की हेल्प से समझ सकते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। नंबर लाइन पे 0 1 2 और पीछे क्या होते हैं, नेगेटिव में होते हैं। सो हमारी प्रोबेबिलिटी यहां होती है, ये देखिए यहां होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। मतलब 0 भी हो सकती है जो इम्पॉसिबल इवेंट होती है, और 1 हो सकती है जो श्योर इवेंट होती है, इनके बीच में भी लाई कर सकती है। सो हमने जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं उनमें कोई भी आंसर 1 से बिगर नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको अच्छे से। बाकी क्वेश्चंस भी आप सोल्व करें, लास्ट में हॉट्स दिए गए हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, वो भी आप सोल्व करें। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।